व्यभिचारी स्त्री को पकड़ के लाते हैं और यीशु मसीह के सामने में रखते हैं और बोलते हैं कि मूसा नबी के द्वारा कहा गया कि जो व्यभिचार करते पकड़ा जाए उसे पत्थरवा करके मार देना चाहिए। तो हे गुरु आप ही बताइए हम इसके लिए हम क्या करें। तो यीशु मसीह जो है जमीन पे लिखने लगा सिर झुकाकर और फिर कहा खड़े सीधा होकर के कहा जो आप लोगों में निष्पाप हो वो पहले पत्थर मारे। अब एक एक करके चले गए, केवल वहां पे यीशु और वो स्त्री वो दोनों बच्चे। फिर उसने सर उठाया फिर कहा कि ये महिला ये कहाँ गए। तो उसने कहा सब चले गए। तो उसने कहा मैं भी तुझे दंड का आज्ञा नहीं दूंगा, जा आज से और पाप मत करना, आज से और पाप मत करना। बस इतनी सी बात है, उससे ज्यादा नहीं है। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर जो है हमारे जीवन में अद्भुत और अद्भुत कार्य करना चाहता है। तो आइए थोड़ा सा हम प्रार्थना करेंगे और इस वचन के गूढ़ और गंभीर बात में थोड़ा सा हम जाएंगे। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। सो गॉड थैंक यू। आई सैक्रिफाइस माय सेल्फ टू द फीट ऑफ द होली पर्सन। प्रभु जी हमारे प्राण दे आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। दया का धनी थैंक यू डियर लॉर्ड। Oh God, move within me the power, the glad power, the Holy Spirit glorify power. प्रभु जी मुख तो मेरा हो। Oh God, मेरे मुख से, मेरे आँख से, मेरे हाथ से और मेरे गारमेंट से प्रभु जी तेरा हो। बॉडी फायर पावर प्रभु जी ओवरफ्लो होने लगे। प्रभु जी ऐसा होने लगे कि वह निकलने लगे। थैंक यू डियर लॉर्ड। वो गॉड सबको तू तेरा वर्ड पावर, तेरा ब्लड पावर, तेरा होली स्पिरिट बॉडी फायर पावर में कवर कर। प्रभु जी तू हमारे आंखों को खोल दे कि तेरे वचन का गूढ़ अद्भुत बात को देखें। प्रभु जी तेरा वचन हमारे जीवन में घर कर जाए कि आने वाले दिन में तेरे दिन तो पाप न करें। प्रभु जी तेरा फियर डाल दे। ओ गॉड तेरा ऑल कमांडमेंट डाल दे। प्रभु जी तेरा हुम्बलनेस डाल दे। प्रभु जी तेरा आर्क डाल दे। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं विद पावर, विद ब्लड पावर, विद होली स्पिरिट बॉडी फायर पावर में तू लीड कर, तू गाइड कर। प्रभु जी हमारे प्राण दे आत्मा को तेरे हाथ में सौंपते हैं। यह विनती हमारे उद्धार कर तो मसीह के नाम से को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसमें जो है परमेश्वर हमें 5 बात जो है बताना चाहता है। परमेश्वर हमें 5 केवल बात बताना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब यीशु मसीह उतर के आया तो उन्होंने यीशु मसीह को परखने के लिए एक व्यभिचारी महिला को पकड़ के उसके पास जब लेकर के आ जाते हैं और पूछते हैं कि हम क्या करें। हालेलुया। यीशु मसीह के पास उन्होंने कहा उसको परखने के लिए, तब परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। और 7वां आयत में देखते हैं जब वे उससे पूछते ही रहे, बार बार पूछते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा तुम में जो निष्पाप हो वो पहले उसको पत्थर मारे। हालेलुया हालेलुया। ये संसार ऐसा है, ये संसार में जितने भी है व्यक्ति हैं केवल जजमेंट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? जजमेंट। जजमेंट माने न्याय करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो देखना वो केवल फैसला करना चाहते हैं, किसी का दोष निकालना चाहते हैं, किसी का गलती ढूंढते रहते हैं ताकि उसे दंडित करें, ताकि उसके बारे में कुछ ना कुछ बोले, उसी में लगे हैं। केवल और केवल मनुष्य जो है गलती खोजते रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हम देखते हैं यीशु मसीह सीधा कहा कि जो निष्पाप हो वो पहले वो जजमेंट करे। पहले हालेलुया। पहले वही करे जो निष्पाप हो। परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है मालूम है? सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित। संसार में कोई ऐसा जो है पैदा नहीं हुआ जो निष्कलंक और निष्पाप हो। हर कोई जो है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन अपना पाप को जो है वो छिपाता है और दूसरे के
को जो है ओपन करना चाहता है, अपना पाप को जो है वो बताना नहीं चाहता। इसलिए यीशु मसीह सीधा फैसला कर दिया और उसने कहा आप में से जितने भी निष्पाप हो पहले वो पत्थर मारो। हालेलुया, प्रेशियस गॉड। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी इस संसार में, वहां पर देखिए, और फिर झुककर भूमि पर कुछ लिखने लगा, परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, एक एक करके निकल गए। क्या छोटे क्या बड़े सब निकल गए। हालेलुया। पहली बात तो वो न्याय करना चाहते हैं, केवल जजमेंट करना चाहते हैं, दूसरे को जो है दंडित करना चाहते हैं, दूसरे को दंड देना चाहते हैं। आज का संसार वही है कि दूसरे को अन्य प्रकार से दुख देना है, अन्य प्रकार से कष्ट देने के लिए खड़े होते हैं। और वहां जब कहा गया कि जो निष्पाप हो वही मारे, सब भाग गए। संसार में कोई रहेगा नहीं, पूरा टोटल सब भाग जाएंगे, जितने भी हैं सब भाग जाएंगे। लेकिन वहां पर कौन बच गया? लोग वहां पर कौन बच गया? एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया। कौन रह गया? ये संसार में केवल रहेगा तो केवल यीशु रहेगा, बाकी का हिम्मत नहीं है, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो कौन रह सकता है बताइए? कोई रहेगा नहीं। कोई भी जो है, आप कहीं पे भी देख लीजिए, हालेलुया, प्रत्येक जगह खोजिए, प्रत्येक जगह ढूंढ करके ले आइए, लेकिन रहेगा तो केवल यीशु रहेगा, क्योंकि यीशु निष्कलंक है, यीशु निष्पाप है। यीशु जो है वह कहीं पे सॉरी नहीं बोला। हालेलुया, हालेलुया। उस पर दोष लगाया गया जरूर, लेकिन वो दोषी नहीं पाया गया, वो दोषी नहीं पाया गया। प्रेशियस गॉड। तो केवल बचा तो बचा कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह ही बचेगा, बाकी कोई नहीं बच सकते। हालेलुया। किसके लिए? किसके लिए वो बचा? उन्होंने जो कहा कि हम इसको पत्थरवाह करें या इसे छोड़ दें, क्या करना है? तो उसने कहा जो निष्कलंक है वो पत्थरवाह करे। तो वहां केवल यीशु मसीह बच गया, बाकी भाग गए। माने केवल पत्थरवाह कर सकता है तो केवल यीशु मसीह कर सकता है, बाकी दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो पत्थरवाह कर सके। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु का दंड केवल देने वाला यीशु मसीह दे सकता है, उसके सिवा बाकी कोई दूसरा में जो है पावर नहीं कि वो किसी को मृत्यु दंड दे। क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि केवल यीशु मसीह भी अकेला बच गया, बाकी सब भाग गए। वो आए तो जरूर थे, वो आए तो जरूर थे कि हम दंड देंगे, लेकिन दंड क्या देते? सब भाग गए। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर दंड देने आया नहीं, दंड देने को आया नहीं। हालेलुया। ये पाप जो है यूनिवर्सल है, इतना ध्यान देना है। यूनिवर्सल का मतलब विश्वव्यापी, सबने पाप किया, पूरा विश्व में जो है पाप छा गया है। लेकिन पापियों को दंड देना केवल मेरा यीशु अकेला खड़ा रहेगा, बाकी कोई नहीं। लेकिन वो जो है क्या किया? वो दंड देता नहीं है। हालेलुया। वो दंड देता नहीं है। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए, वास्तविक ये है कि केवल यीशु खड़ा है और बाकी कोई खड़ा नहीं है। मानो उसके हाथ में हर चीज है, उसके हाथ में हर चीज है। हालेलुया। और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। आगे 10वां देखिए, और वे सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहां गए? यीशु मसीह आज भी पूछ रहा है, वे कहां गए? कहां चले गए? वो कहां गए?
जो दंड देने के लिए आए थे वो कहां गए? आज हम कहां हैं? आज कहां हैं? हम अपने आप को खोजें कि हम तो ये संसार में आए, बहुत सुंदर आए, लेकिन हमको परमेश्वर ने भेजा कि तू मेरा महिमा करना। हम आज जो है, कई लोग खेत में हैं, कई लोग डोली में हैं, कई लोग त्योहार में हैं, रंगारंग कार्यक्रम में हैं, कई लोग जो है और कहीं कहीं बैठे हुए हैं। यीशु आज भी पूछता है कि वो कहाँ है, कहाँ है? जबकि उनको जो है कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर के भवन में होना चाहिए, परमेश्वर के भवन में होना चाहिए। उसको धन्यवाद देते रहना चाहिए, उसका जय जयकार करता रहना चाहिए। लेकिन आज हम जो है कहाँ हैं? इसलिए हम भाग जाते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि हम जो है दूसरे का न्याय करने के लिए खड़े होते हैं। हम अपने आप को देखते नहीं है, हम अपने आप को देखते नहीं है। हालेलुया। एक बहुत बड़ा फैक्ट्री था, एक बहुत बड़ा फैक्ट्री था, उसमें कई कर्मचारी थे। तो एक दिन सवेरे वहां गेट के सामने बहुत बड़ा अक्षर में लिख करके किसी ने चस्पा कर दिया था कि जो व्यक्ति आपके नौकरी में, आपके प्रमोशन में, आपको आगे बढ़ने में रोक रहा था, वो व्यक्ति का डेथ हो गया, उसका मृत्यु हो गया। जो आपको आगे बढ़ने में रोक रहा था, जो आपके प्रमोशन में रोक रहा था, जो आपके अच्छे कार्य में रोक रहा था, उसका डेथ हो गया आज। इसलिए जो है ये फैक्ट्री बंद है, और जो व्यक्ति उससे मिलना चाहते हैं वो आकर के मिल सकते हैं, और उसका लाश पड़ा हुआ है। तो वहां जितने भी कर्मचारी, कई हजार कर्मचारी काम कर रहे थे, वो सवेरे से आ गए और आके देखते हैं, अरे बाप रे, ये व्यक्ति के लिए, इसके लिए जो है हमारा प्रमोशन रुक गया। एक व्यक्ति बोल रहा है इसके लिए मेरा जो है प्रमोशन नहीं हो पाया, मेरा वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुआ, ठीक हुआ, मर गया, ठीक है, मर गया। मैं तो उसको देखना चाहूंगा, मैं उस व्यक्ति को देखना चाहूंगा। अब लाइन लग गया कि चलो उसको हम देख के जाएंगे, क्योंकि उसी के द्वारा, उसी के कारण हमारा हर चीज जो है बिगड़ गया। चलिए हम चलते हैं। और लाइन लगाए और भीतर में जाके तुरंत भाई उसको देखना है, उसका चेहरा देख लीजिए और आप जाइए। तो लाइन लगाए और पूरा जो है एक एक करके जाके देख के आए, और जो जो देख के वापस आते गए, उनका चेहरा में उदासी। इधर से तो चिल्ला के जा रहे थे, लेकिन उधर से आते आते रोते आए, ओह अच्छा हुआ आदमी मर गया, मरना नहीं था करके। ऐसे होता है कि नहीं? अब सब जो है वापस आते गए, तो जो व्यक्ति बहुत गुस्सा में था कि इसके वजह से मेरा डिमोशन हो गया, इसके वजह से मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, इसके वजह से मेरा नौकरी में बढ़ोतरी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मैं उसको तो देखूंगा, उसके गाल में तमाचा मारूंगा, ये सोच करके वो व्यक्ति वहां गया। तो वहां ताबूत ऐसे पेटी बना दिए और उसमें जो है उस व्यक्ति को लेटा दिए। ये गया, कहाँ है? हम उसको देखना चाहते हैं, उसका चेहरा हम देखना चाहते हैं, जिसके वजह से हम जो है प्रमोशन नहीं कर सके। और जा करके वो व्यक्ति जो है कपड़ा उघाड़ के देखता है, तो वहां पे एक आईना रखा हुआ है, और उस आईने में अपना चेहरा देखता है। किसको देखता है? अपना चेहरा को देख करके ये अवाक हो जाता है। वहीं पे उसका ज्ञान, उसका आंख जो है खुल जाता है। सबका कारण मैं हूं। हम दूसरे को दोष लगाते हैं, लेकिन अपने आप को जो है जांच नहीं सकते। प्रभु जी मैं गुनहगार, मैं पापी, मैं अपराधी, मैं कैसे दूसरे का जो है जजमेंट करूंगा? ये कभी सोचे? कभी सोचते हम नहीं है, केवल दूसरे का दोष देखते हैं, लेकिन वो दोष जो है हम पर, हम में है, उस दोष को जो है हम देखते नहीं है। एक जो है सटीक उदाहरण मैं आपको बता दूं, अपने नजरिए से देखना। हम दूसरे को अपने नजरिए से देखते हैं, हम दूसरे के नजरिए से नहीं, अपने नजरिए से हम दूसरे को देखते हैं। और अपना नजरिया क्या होता है? सिंपल उदाहरण बता दे रहा हूं, जो आप जो है समझ जाओगे। हालेलुया।
अपने नजरिए से देखना क्या होता है। गुरु द्रोणाचार्य जो है कौरव और पांडव को पढ़ा रहे थे और उन्होंने जो है दुर्योधन को बोला बेटा तू जा, खड़े हो जा, तू जा। और ये भारत में एक कैसा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति है, खोज करके तू लेकर के आ। हाँ बोला, वो सवेरे से तैयार हो गया और अपना तैयार होकर के अच्छा व्यक्ति के खोज में निकला। कौन? दुर्योधन। वो निकला और जाके देखता है तो बोलता है ये तो चोर आदमी है, हाँ ये तो बेरा है, वो ये एक नंबर का पागल, ये बेईमान आदमी, वो ऐसा आदमी, वो ऐसा आदमी, वो ऐसा आदमी करते गया। पूरा भारत भर में छान के आ गया, उसको एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। दूसरे दिन जो है बोला गुरुदेव मुझको ये भी व्यक्ति जो है अच्छा नहीं मिला, ठीक है बैठ जाओ। तभी जो है उन्होंने कहा युधिष्ठिर को खड़ा किया, बोला बेटा तुम जा एक खराब व्यक्ति खोज करके लेके आना जा। युधिष्ठिर तैयार हुआ और वो भी निकला और वो गया, जहां गया वो जाके देखा तो जिसको भी देखता था बोलता ये तो अच्छा, इसके जैसे सच्चा आदमी तो कोई नहीं है, ये एक नंबर का बढ़िया, ये एक नंबर का अच्छा। पूरा भारत में घूम के आया, खराब आदमी एक तो नहीं मिला। आया बोला गुरुदेव मुझको तो खराब आदमी नहीं मिला। वहीं पे गुरुदेव बोले ये तुम्हारा नजरिया है। क्या है? तुम्हारा नजरिया। तुम जैसे रहोगे दूसरे को वैसे जो है देखोगे और वैसे समझोगे। तुम खुद पागल हो और दुनिया को बोलोगे कि वो पागल है। जयपुर में मैं जिस समय BTH का